तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे अगर आप अपने सवालों में गौर करेंगे तो सिर्फ एक ही रकम ये वाली जो है वो दी होती है। अब इसको तकसीम के अमल से करना है। इसकी तकसीम थोड़ी सी चेंज है, यानी जो पहले से तकसीम करते आ रहे हैं उससे चेंज तो नहीं, थोड़ी सी चेंज है, बाकी तो अमल वही होता है। यानी ज़रबें कैसे देनी है, कटिंग कैसे करना, वो तो वही पुराना मेथड है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज होती है और वही इस सवाल का फर्क होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपको लाजमी आते हैं, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट से मुराद पक्का इसमें से एक सवाल जो है वो आता है। तो इसका मेथड जो है वो आपको क्या करना होता है कि आपने जो फर्स्ट हिंसा कह लीजिए, अददी सर कोफिशिएंट, और जो मुतगय्यर है वेरिएबल होता है साथ, जिसको एक्स वाई जी से जाहिर किया जाता है, तो इसको आपने देखना है कि आप कौन से हिंसे से जो है वो ज़रब दे सकते हैं जो इसको जब वो कंप्लीट कर सके। यानी फर्क अब इसमें ये इस वाली डिवीजन में ये है कि आपको सेकंड वैल्यू जिससे तकसीम करने के लिए कहा जाता है वो यहाँ पे नहीं होगी, सिंपल एक ही वैल्यू होगी। तो उसी को आपने तकसीम के अमल से करना है। तो तकसीम के अमल में यानी आपको तकसीम जिससे करना है वो भी खुद बनाना है, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, अब ये जो है 4x की 4 है, यानी ऐसे दो हिस्से जिनको जरूरत है तो वो ये 4 को कंप्लीट करें। तो वो 2 और 2 है, वही आप यहाँ लिखोगे, वही आप यहाँ पे लिखोगे, यानी 2 और 2 ज़रब खा के 4 हो जाता है। अब रह गया 4। अब 4 को क्या चीज कंप्लीट करे, यानी अगर यहाँ पे भी x की 2 हो और यहाँ पर भी क्या हो, x की 2 हो, तो फिर क्या होगा, x की 4 होगा। यानी ये वाला हिस्से जो होते हैं आपने खुद सोचने होते हैं, ना कि बुक में दिए जाते हैं तकसीम वाली रकम। ये तकसीम वाली भी आपने खुद बनानी होती है जो कि मेथड में आती है। तो 2x की 2 और 2x की 2 को जब ज़रब देंगे 4, x क्या आएगा, 4 आएगा, 4x की 4 आएगा, जो कि आपके सवाल को जो है वो कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे तब्दीली वही कि जमा माइनस को तब्दील करें तो आपस में कैंसिल हो जाती है, वापस आ जाएंगी वैल्यू जो आपकी यहाँ से रह गई है। 25x की 2 जमा 24x और 16 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने ये जो वैल्यू होती है इसको दुगना करना होता है, यानी ये जो इसका अददी सारा है कोफिशिएंट है इसका दुगना करना होता है। दुगने से मुराद इसी वैल्यू को ऐड कर दें, यानी 2 है तो 2 का दुगना क्या होगा, यानी 4। 2 को 2 बार इसका दुगना जमा होकर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, 4x की 2, ठीक है। मुतगय्यर वही रहता है लेकिन सिर्फ कोफिशिएंट को आपने जो क्या करना होता है, दुगना करना होता है। 2 है तो 4 हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पे रकम खुद बनानी है, लेकिन वो किसको देखते हुए बनानी, इस वाली को। यानी अगर आप सवाल का मेथड अच्छे तरीके से समझते हो, आपके लिए ये सवाल आसान है। अब यहाँ से मेथड क्या है, इसको और इसको देखना है। अब इनको कंप्लीट, यानी 4 को आप किससे ज़रब दें कि वो 12 बने, ठीक है, ये आपने खुद सोचना है। तो वो 4 3 बार, यानी जमा यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 जो है वो 4 से ज़रब खा के 12 बनता है। लेकिन अभी स्टिल अभी आपको जरूरत है, यहाँ पे x की 3 है और यहाँ पे x की कितनी है, 2। तो इसका मतलब कितने, तो यहाँ पे आपने क्या चीज करनी है कि 12 और 4 को जो है वो आपका कंप्लीट करे, यानी 4 को 3 से ज़रब देंगे तो वो 12 बनता है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे क्योंकि x की 3 है, यहाँ पे x की 2 है, तो इसके साथ कितने x हों कि वो x के 3 को कंप्लीट करे, यानी इसके साथ एक x होना चाहिए, फिर ये 2 और 1 जमा के कितने हो जाएंगे, x की 3। अब आपने क्या करना है, यही जो चीज यहाँ पे आपने सोची है इसको देखते हुए, ठीक है, इसी को आपने कहाँ लिखना है, यहाँ पे, इसी शक्ल को यहाँ पे लिखना है, जो कि इस सवाल का तरीका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 4x की 2 प्लस 3x को ज़रब देनी है इससे 3x से, ठीक है। तो 4 3 बार 12, x की 3 है, जमा 3 3 बार 9 है, x की 2 है। तो जहाँ पे x की 3 है वहां पे आप लिख दीजिए, ठीक है, और ये 9x की 2 है। तो अलामतें तब्दील की गई हैं, ये कैंसिल, जमा माइनस। अब 25 में से 9 गया तो बाकी आपके पास कितना बचता है, 16, जो कि इस तरफ लिख देते हैं क्योंकि आपको नीचे नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16x की 2 है, ठीक है, और ऊपर से 24 आ रहा है क्योंकि ये तकसीम में अभी हुआ तो वैसे ही आता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4x की 2 है और यहाँ पे 3x है, और ऊपर आपके पास है 2x की 2 जमा 3x की 3x है। अब ऐसे कौन से हिस्से हैं जो इसको कंप्लीट करें, यानी अब आपने इसको और इसको देखना है। अब 4 को 4 16 है तो 4 4 बार 16 हो जाता है, यानी अब यहाँ पे क्या इजाफा होगा, 4 का, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ पे आप गौर करें x की 2 है और यहाँ पे भी x की 2 है, तो इसका मतलब आपको किसी भी x का इजाफा करने की जरूरत नहीं है। वजह, आपने इसको जिससे जरूरत देनी वहां पे तो x की 2 पहले से मौजूद है और यहाँ पे आपके पास x की 2 है, यानी मजीद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पे इजाफा क्या होगा, 4 का। ठीक है, यानी जो आपने हिंसा सोचना है वही आपने साइड वाली वैल्यू में क्या करना होता है, इजाफा करना होता है, जो कि इस सवाल का मेथड है। और प्लीज आप इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाएं। हर सवाल में यही मेथड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल लाजमी आता है। तो बाकी रफ अमल में आप लिख लें कि x की 2, 3x की 4 है। ठीक है, इसको आपने जरूर किससे देनी है, जो आपने हिंसा सोचा है वो 4 है। 4 4 बार 16x की 2 है, 3 4 12 x और 4 4 बार 16 है। ठीक है, सॉरी एक चीज और, जो रकम यहाँ पे इजाफा होता जाता है ना वो दुगना होता जाता है, तो इसका भी दुगना क्या होगा, 3 का दुगना क्या हो जाएगा, 6। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6। चलिए ये इसका मेथड होता है कि जितने स्टेप होंगे यहाँ पे तो ये 3 4 में तकसीम हो जाते हैं ऑलमोस्ट, किसी में ये 4 5 भी स्टेप हो सकते हैं, नहीं 1 2 3, और किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। मेथड यही होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी उसका दुगना आप करते जाएंगे, यानी जो मेथड पहले में किया वही आपने सेकंड में करना है। इसी तरह जितने भी स्टेप होंगे अमल आपका यही होगा, जो आपने एक ही पॉइंट में अगर आप सीख लेते हैं तो सारे स्टेप में यही अमल होता है। तो यहाँ पे 16x की 2 हो जाता है और यहाँ पे क्योंकि ये दुगना है 3 4 बार 24 हो जाएगा, फिर 24x आएगा और यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आई है 16x की 2 है, 24x है जमा 16 है। तो यहाँ पे अलामतें चेंज कीजिए, आपस में सारी वैल्यूज कैंसिल है, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, यानी आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो आपका जजर जो है वो क्या होगा, ये जो ऊपर वैल्यू आती है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे ये क्या है, जजर है 2x की 2 जमा, यानी ये जजर मुरब्बा है, इसको 2 दफा जरूर देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो आती है, यानी आंसर आपका ये होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी वैल्यू चेंज आ गई है, यानी बटे में वैल्यूज आ रही हैं और ये इम्पोर्टेंट है सवाल, यानी आपका पक्का इस तरह का सवाल है वो आता है। तो यहाँ पे आपने मेथड वही है, अगर आपने पहले सवाल का मेथड सीखा है तो वही अमल है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज है वो बटे में भी साथ आ रही है, सिर्फ यही फर्क है। तो अब आपने देखना है कि 3 को कौन सा ऐसा हिस्सा जिसको 2 दफा जरूर दें तो वो 3 आए, सॉरी 9 आए तो वो 3 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी साथ साथ लिखते जाना, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब बट्टे में भी साथ साथ देखते जाना है, अब यहाँ पे 4 है तो 4 को ऐसा कौन सा हिस्सा जो 2 दफा जरूर खाए तो यहाँ भी आएगा, यानी ये दोनों जब जरूर खाएंगे 3 3 बार 9 तो 2 बार 4। लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि यहाँ पे x की 2 है y की 2 है, अब इसके साथ कितने x हो और इसके साथ कितने x हो, यानी इसके साथ एक x हो और इसके साथ एक y हो और इसी के साथ एक x हो और इसी के साथ एक y हो, तो फिर ये दोनों जरब खा के इसको जब वो कंप्लीट करते हैं, यानी यही अगर आप जरब दे लें 3 3 बार 9, x की 1 और 1 जमा कर 2, 2 बार 4, y की 2। तो यहाँ पे आपके पास जो सोचा हुआ हिंसा है वो ये है कि यानी 3 3 बार 9 हो जाएगा, x की 1 और 1 जमा के 2 हो जाएगी, 2 2 बार 4 है। ठीक है, और y की यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप रफ अमल में भी इसको करके देख सकते हैं। वैसे तो आपको आई होप के पॉइंट पता चल गया हो, 3x की 3x 3 3 बार 9 और x की कितनी हो जाती 2, 2y को 2y से जरूर देंगे तो 2 बार 4 y की 2, ये आपके पास है वो आंसर आएगा। ऊपर बट्टे में आपके लिखा जाएगा 9x की 2 4 y की 2, तो यहाँ पे अलामतें तब्दील तो ये आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इसका दुगना करना होता है, इसका दुगना क्या होगा 6। ठीक है, 3 का दुगना करेंगे तो 6, 2 का दुगना करेंगे तो यानी 6 और नीचे 4 आ जाएगा, लेकिन ये आपस में सॉरी जो ऊपर वाली, अब बटे वाली में आपने क्या मेथड करना होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सिर्फ उसी का दुगना करना है, नीचे वाली का नहीं करना। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा 2 ही रहेगा, आपने दुगना सिर्फ जब वो ऊपर वाली जो कि पहली वैल्यू होती है उसी का करना होता है, ये आपस में कैंसिल होके 3 आएगा, साथ में क्या है x और y। तो इसका मतलब आगे जो रकम दुगने के बाद आती है वो आपकी क्या है 3y बटे y। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट पता चल गया हो, क्योंकि दुगना ऊपर वाली का करना है तो वो क्या कितना हो जाता है 6। ठीक है, तो 6 को नीचे वाली तो वही रही 2, अब 2 6 को कैंसिल करके यहाँ पे कितना आता है 3। ठीक है,
अब नेक्स्ट ये अमल क्या है, यहाँ से पहली वैल्यू 3x बटे 2y आएगा और बाकी सारी वैसे आ जाती हैं, ठीक है। जमा 2y 3x है जमा 9y की 2 और x की 2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर सॉरी 4 है, 9 नहीं है 4 है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी आपको कंप्लीट करने के वैल्यू क्या चाहिए, अब आपने ये सोचना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें x की 3x है तो यहाँ पे भी 3x है, तो इसका मतलब 3x को कंप्लीट करने के लिए आपको इससे जो वो किसी चीज से जरूरत यानी एक को जरूरत देनी पड़ेगी, यानी ऊपर क्या आएगा, अब यहाँ पे जो अलामत है वही यहाँ पे होती है, यानी यहाँ पे माइनस और बटे में एक आएगा। वजह हमने ये सोचना है कि 3x को ऐसे कौन से हिस्से से जरूर दें कि वो 3x बने, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, इसका मतलब जो आपको रकम चाहिए वो एक ही होगा, यानी एक ऐसा हिस्सा होगा जिसको एक से जिस वैल्यू को जरूर देते हैं आंसर वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे एक आएगा, तो बटे में जब आपके 2 है और सॉरी y है, इधर y है और इधर 2y है, तो इसका मतलब 2y बनाने के लिए जो आपका सोचा हुआ हिस्सा है उसके साथ क्या होना चाहिए 2, यानी इसको 2 के साथ जरूर देंगे फिर ही 2y बनेगा ना, तो बटे में क्या आएगा 2। इसका मतलब जो आपका सोचा हुआ हिस्सा है वो 1/2 है, तो माइनस यहाँ पे 1/2 है, वही आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने जो हिस्सा आपने सोचा वो 1/2 है, तो इसका मतलब वही जो आपने यहाँ पे लिखना है वही आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो इन दोनों अब किसको जरूरत देनी, इन दोनों को, ये जो सोचा हुआ हिस्सा है इन दोनों से आपने जरूरत देनी होती है, क्योंकि आप रफ अमल में ये अमल करेंगे 3x को बटे 2y माइनस 1/2 है, उसको जरूरत दे रहे हैं माइनस 1/2 से। तो जब आपका आंसर होगा तो ये 3y/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक ने 3 से जरूर ऊपर वाली वैल्यू यानी बटे की 2 वैल्यू है ना, ऊपर वाली ने ऊपर वाली से जरूर खाई, नीचे वाली ने नीचे वाली ने, तो नीचे आएगा 2। तो यहाँ बट्टे में क्या आएगा 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक एक से जरूर खा के एक ही रहेगा, 2 2 बार 4। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 3x/2y माइनस आपका सॉरी माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है तो यहाँ पे भी माइनस आता है, यहाँ पे क्योंकि जमा माइनस माइनस है क्योंकि अलामत को भी आपने साथ देखना है, तो ये जमा की ये माइनस की यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो जमा 1/4 है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अभी मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये अलामती तब्दील हो के ये तो कैंसिल हो गया, अब ये इसका सोल्यूशन होगा जो कि क्योंकि ये बटे में वैल्यूज हैं तो उनका जाहिर बात है आपको एलसीएम की शक्ल में जब इसको हल करना पड़ेगा। वो ये है कि 1/4 है जो कि जमा का है और दूसरी तरफ -7/4 है, तो इसका इजाफी कल तो 4 ही आएगा क्योंकि एक जैसी वैल्यू है, 4 4 है, 4 4 पे तकसीम होकर 1 है, 1 को 1 से जरूर दी तो 1 ही रहेगा, 4 को फिर 4 पे तकसीम किया तो वो 1 है, 1 को 7 से जरूर दी तो फिर ये 7 है, तो ये आंसर क्या आएगा -6/4, यानी जमा का 1 गया तो बाकी 6/4 जो है वो आपका आंसर है। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो यहाँ पे आपके सॉरी मिस्टेक है, यहाँ तब्दील होने के बाद यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, तो जाहिर बात है यहाँ पे जो तब्दील होने के बाद अलामत होती है वही आपकी यहाँ पे आती है, तो ये -1 का होगा, तो माइनस माइनस ये कितनी हो जाते हैं, यानी क्योंकि माइनस की वैल्यूज हो तो आपस में ऐड हो जाती है, तो यही -8 होगा, ठीक है। तो 8 को 2 पे तकसीम कर दिया गया क्योंकि कट हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2 आएगा, यानी इन दोनों को हल किया तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई जाहिर बात है यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काफी लेंथी हो जाएगा, तो उस चीज से बचने के लिए इसको आपने रफ अमल में हल किया तो आंसर इसका क्या आता है 2 आता है। बाकी जो वैल्यूज हैं वो तो वैसे आ जाएंगी क्योंकि वो तकसीम नहीं हो रही है तो वो वैसे साथ या वो लिखी जा रही, तो 3y और ये जमा 4x की 2 y की 2 ऊपर है और x की 2 या वो नीचे और नीचे 9 है। तो अब आपने देखना है कि अब ये तो वैसे आ जाएगी, सॉरी क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो पहली वैल्यू तो आपकी वैसे ही आ जाएगी यानी 3xy, ये तो वैसे ही आ गया। अब इसका आपने दुगना करना है, ठीक है, जो पिछली वैल्यू होती है इसका आपने दुगना करना है। अब इसका दुगना भी आप रफ अमल भी कर सकते हो, यानी इसी वैल्यू को आपने जमा करना होता है। अब ये जमा करते हुए जाहिर बात है बटे की वैल्यूज हैं तो जाहिर बात है इनको सिंप्लीफिकेशन में मेथड आपका एलसीएम के जरिए हल होता है, तो ये 2 आएगा, 2 को 2 पे तकसीम किया तो ये 1 को 1 से जरूर दी तो वो 1 आएगा। अब यहाँ पे सेम अमल है, 2 को 2 पे तकसीम किया तो 1 ही आता है, 1 को 1 से जरूर दी तो 1 ही रहेगा, तो ये -2/2 आ जाता है, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो -1 जो है वो इसका बचता है।
तो यानी यहाँ पे इसका दुगना क्या आएगा, -1, ठीक है, -1। यानी ये जो सिंपल वैल्यूज होती है उनका तो हमें पता है, जैसे 3 था तो 3 का दुगना क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये बटे में वैल्यूज आ रही हैं तो जारी बात है उसकी सिंप्लीफिकेशन होती है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आया यहाँ पे -1। अब आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि सेम वही जो पिछले यहाँ पे सोचा, सेकंड वाले में सोचा, अब थर्ड वाले में फिर से सोच लें कि आया 2 को ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कोई हम इस वाले से जरब दें तो ये 2 को कंप्लीट करे। अब 2 जारी बात है एक ही हिस्सा है, तो यहाँ पे तो खैर से 3x आ रहा है, साथ में y भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे जारी बात है ट्रिक होगा या ट्रिकी होता है सोचना यहाँ से, या कॉम्प्लिकेटेड होता है कह सकते हैं। तो अब सोचना यह है कि 3x और 3/y को आप किससे जरूर दें कि वह सिर्फ 2 बचे। तो वो क्या होगा कि आपने बट्टे में इसको उलट कर देना, यानी y ऊपर आ जाए, ठीक है, और नीचे इसके साथ 2 आना चाहिए, ठीक है, के साथ 2 आएगा यानी जो कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे 3x आएगा। अब इसके पीछे भी वजह अगर आप गौर करें, 3 है, सॉरी x नीचे आएगा क्योंकि y हम ऊपर कर रहे हैं तो नीचे x आना चाहिए। नीचे x होगा फिर तो ये कट होंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, y के साथ कैंसिल हो जाता है, बाकी सिर्फ क्या बचता है 2। यानी हमारे जो सोचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, 2y/x। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जमा है इसका मतलब जमा आएगा, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा। तो अब जो सोचा हुआ हिस्सा थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक भी होगी मेरे से, यहाँ पे क्योंकि दोनों के साथ माइनस था तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस आता है आंसर, ठीक है, आंसर हल होने के बाद माइनस आता है। तो इसका मतलब जो अलामत यहाँ होती है वही आपकी यहाँ लगती है, ठीक है। तो बटे में आपके पास क्या आता है 3x, यानी जो सोचा हुआ हिस्सा है ना, यानी पहले पहले कोई देखना होता है, पहले यहाँ से पहला और यहाँ से पहला। अब यहाँ तो सिर्फ 2 है तो, लेकिन यहाँ पे तो बटे में वैल्यूज थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि अगर हम उलट कर दें, यानी इसी शक्ल को अगर उलट कर दें, यानी 3x होगा तो आपस में कैंसिल हो जाता है, लेकिन 2 बचना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा सोचा हुआ हिस्सा वहां पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर 2 आए और y साथ आए, यानी y के साथ कैंसिल होकर बाकी सिर्फ क्या बचता है 2 बचेगा, जो कि आपको इसको कंप्लीट करता है, ठीक है। जो आपका सोचा हुआ हिस्सा है वो ये है 2y/3x। तो यही आपका कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज को आपने किससे जरूर देनी है, ये जो हमने एंड वाला सोचा है इसके साथ। अब पहले वाले से जरूर दे दो, 3x/y है, 3x/y है, आपने 2y/3x से जरूर देनी, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y तो सिर्फ कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है। और साथ में क्योंकि माइनस है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। अब पहली रकम के साथ जरूर भी, अब एक के साथ यही रकम जरूर खाएगी, एक के साथ जो भी रकम जरूर खाए आंसर वो रकम आती, यानी यही आपकी आ जाएगी। तो वो है माइनस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस जरूर खा के प्लस हो जाएगा, तो ये 2y/3x है। और एंड वाली वैल्यू आपके पास है माइनस माइनस वाली, यहाँ पे भी क्योंकि माइनस है माइनस माइनस जरूर खा के जमा होता हो जाता है, 2 बार, यानी ये 2 और ये 2, यानी यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ, अगर 3x जरूर खा रहा है 2x, 3x है, माइनस और माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बार 4 है, और x की एक और एक जमा होकर 2 हो जाएगी, फिर बटे में आएगा 3 बार 9 है, और y क्योंकि बटे में है तो एक और एक जमा के y की 2 जो हो जाता है। तो आपका यहाँ पे सेम यही वैल्यू आ रही है जमा करके, जरूर दे के, सॉरी, y की 2 और 9x की 2, जो कि आपके रकम को, सवाल को जब मुकम्मल तौर पर हल करती है। तो ये आपके जमा तब्दील करने से, यानी अलामतें तब्दील में तो सारी आपस में कैंसिल है, तो बाकी है आपके बटे में कुछ भी नहीं बचता है। तो आपका जज़र मुरब्बा क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये आंसर वाली, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख के 3x/2y माइनस 1/2 माइनस 2y/3x, ये आपका क्या होगा, जज़र होगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट लास्ट सवाल है, क्वेश्चन है 12। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ये आपके सामने वैल्यूज मैंने सारी लिख दी है, ये एल है, सॉरी,
तो ये आपके सामने वैल्यू जब वो लिख दी है x की 4 है, l यानी ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि आपने अगर ये एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो l और m की कीमतें जो है वो मालूम कीजिए। यानी ये आपके पास l और m लिखा हुआ बीच में, इनकी यानी लास्ट पे जो आपका तकसीम खत्म हो जाती है, यहाँ पे खत्म नहीं होगी, यहाँ पे नीचे कुछ बचेगा। अब जो नीचे वैल्यूज बचेंगी उनको आपने 0 के बराबर रख के जो है वो किसकी कीमत मालूम करनी होगी, l और m की। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे पहले ही वही मेथड जो आपने पहले सीखा है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपके जो LM की कीमत जब मालूम करने की वही डिफरेंस है, बाकी मेथड तो आपका वही है जो आपने पहले सीखा हुआ है। यानी पहले वाली रकम, क्योंकि तकसीम की अब रकम हमने खुद बनानी होती है इस सवाल में, तो वो इजी होता है। आपको पहले वाले हिस्से को बस देखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। पहले वाले हिस्से को देखना है कि आया कौन सी दो रकमें हैं जिनको ज़रब दें तो वो इसको कंप्लीट करें। तो यानी x की 2 और x की 2 ऐसी दो रकमें हैं जिनको ज़रब देंगे तो ये कंप्लीट होते हैं, ये रिजर्व देते हैं। आपके x की 2 x की ज़रब खाएगी जो कि अलजबरी ज़रब होती है। तो एक जैसे मुतगय्यर जब ज़रब खाते हैं, ये वेरिएबल कह लीजिए, 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4, ठीक है। जो आपका रकम है वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे मेथड क्या है, अलामतें तब्दील कीजिए, तो आपका कटिंग के बाद बाकी बचेगा LM की 3 है, M की x की 2 है, जमा 12x है, जमा 9 है। अब आपने देखना है पहली रकम को ही देखना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, तो LM की 3 है, LM की 3 है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि इसका तो दुगना करना है आपने। यहाँ पे अगर 2 होता तो इसका मतलब 4 है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि एक मुतगय्यर आ रहा है तो इसके कोफिशिएंट को देखना होता है। कोफिशिएंट इसका अददी सार जिसका नहीं है वो 1 होता है, ठीक है। अब इसका अददी सार क्या है, एक होगा, तो इसका मतलब इसका दुगना 1 का दुगना जो होता है वो 2 हो जाता है, तो 2x की 2 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे अलामत है वही यहाँ पे लगेगी, यहाँ जमा किया तो बराबर जमा लगेगी। अब आपने देखना है कि इस वाले हिस्से में आपके यहाँ पे LM नहीं है, x की 3 है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है, आपने देखना है कि ये वाली जो वैल्यूज है L को आप नहीं ज़रब दे सकते हैं, सिर्फ इसका मतलब मुतगय्यर को आप देखोगे। तो यहाँ से आपने देखना है x की 3 है तो x की 2 है, तो इसका मतलब x का 1 हमें इजाफा करना पड़ेगा, तो आपके आपके पास क्या होगा, x की 3 जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे जो हिस्सा आप सोचेंगे, अब साथ यहाँ पे 2 भी लगाएंगे, साथ में इसके 2 भी लगाएंगे। अब 2 लगाने के पीछे वजह यह है कि ये वाली वैल्यूज है वो आगे 2 से जाके तकसीम हो सकते हैं, तो इसे यहाँ पे 2 का इजाफा किया गया, तो यहाँ पे 2x, ठीक है। जो हमने हिस्सा सोचा वो है 2x। अब 2x इन दोनों से ज़रब खाएगा, तो 2x की 3 है, जमा 2x है, 2x, ठीक है। पिछली वाली वैल्यूज में ऐसे लिखा, कम में लिखा, लेकिन क्योंकि वो बटे में वैल्यूज थी तो इसलिए वो उसमें ये होता है कि ऊपर वाली को ऊपर वाले से ज़रब दे दें, नीचे वाले से नीचे वाले। अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल वैल्यूज होती हैं, यानी सीधी लिखी होती हैं और 2x लिखा होता है यानी दूसरी वैल्यू, तो इसको आप अलजबरी ज़रब जिसको 2 बार 4 से आप हल करते हो, और इनके जो मुतगय्यर होते हैं इनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, 3 और 1 जमा होकर 4 हो जाते हैं, और ये 2 बार 4 और x की 2, ये x की यहाँ पे 3 है जिससे आप ज़रब दे रहे हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 है, गलती से 3 लिखा गया, तो ये x की कितनी हो जाएगी, 2 और 1 जमा होके 3 हो जाएगी, और ये जमा 4x की 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे आप 4x की 3 है, जमा 4x की 2, यानी जहां जहां पे x की 3 वाली वहां लिख दें और 2 वाली। अब यहाँ पे अलामतें तब्दील होंगी, ठीक है। अलामतें तब्दील करने के बाद क्योंकि यहाँ पे L और M की वैल्यूज आ रही हैं, तो आप इसको जो है वो ऐसे ही लिखेंगे जैसी जिस शक्ल में ये है, क्योंकि L M की सूरत में जाहिर बात है आपको वैल्यूज मालूम करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे L है और अलामत तब्दील होने के बाद यहाँ पे क्या है, -4, तो बाहर आप क्या लिख दोगे, x का मुकाम, ठीक है। ये आपके पास बचेगा, यानी जाहिर बात है L की वजह से ये माइनस नहीं हो पा सकता, इसलिए यही शक्ल जो है वो L-4 करके आप जो है वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट L
यहाँ पे L तो हो गया है, M वाली को भी करना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, M-4 जो है वो आप लिख दोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू जमा M की X की 2 और -4X के, ठीक है, 4X के। ये इसलिए लिखा गया है, यानी इसको इस शक्ल में नहीं लिखा कि इस वाली को हल जो है वो किया जा सकता है, इसलिए इसको जो है वो आपने वैसे लिखना है, ठीक है। आपने ऐसे लिख देना, यानी 12X, ठीक है, और जमा 9। ये आपके पास वैल्यूज जो है वो बच रही हैं, तो ऊपर आपके पास वही है X की 2, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए इस तरफ लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 2X की 2 है और 2X है, तो 2X की 2 और 2X है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जारी बात आपको हल करना है, तो इसका आपने क्या करना होता है, दुगना। इसका दुगना क्या होगा, ये तो वैसे ही आ जाएगी पहले वाली, इसका दुगना होगा, 2 और 2 का दुगना कितना हो जाता है, 4X। अब आपने देखना है कि इनको कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, ठीक है, वो है आपके पास 3। यहाँ पे इजाफा होगा 3 का, जमा 3 का। इन तीनों को जब जरब देंगे 3X से, यहाँ पे राफ अमल में कर देती हूँ, 3 है, 2 2 बार 3 2 बार 6, X की 2, 3 4 बार 12X और 3 3 बार 9, ठीक है। यानी ये स्टेप लिखने की वजह ये थी, यहाँ पे क्या आएगा, 6X की 2 जमा 12X, यानी कंप्लीट करता है ना स्क्वायर को, तो इसलिए इस चीज का जो वो इजाफा किया गया और स्टेप को जो वो लिखा गया। तो यहाँ पे अलामतें तब्दील हो गई हैं, ठीक है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गई हैं, ये तो वैसे ही आ गया, यानी यहाँ पे आप पहली रकम को नहीं देख सकते थे, इसलिए ये तो वैसे आ जाएगी। अब आएगी यहाँ पे 4 में से 6 गया, तो बाकी आपके पास कितना बचता है, नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे अगर आप गौर करें कि यहाँ पे भी जमा, यहाँ पे भी जमा, तो जाहिर बात है यहाँ पे भी जमा होगा, सॉरी गलती से लिखा गया, तो क्योंकि यहाँ पे जमा थी तो ये माइनस हो गया। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस की हैं, ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है, MX और ये माइनस कितना आ जाएगा, ये जमा होकर 10X की 2 आ जाएगा, यानी 4 और 6 जो है वो जमा होकर माइनस के 10 हो जाते हैं, जो कि आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब इसको आपने क्या करना है, इनको आप सिफर के बराबर रख सकते हैं, यानी मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए आप इस सारी वैल्यू को यहाँ पे, यानी ये आगे जाके नेक्स्ट स्टेप है, 4X की 3 है, MX की 2 है, माइनस 10X की 2 है, जिसको आप किसके बराबर रख सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आपने जो है वो इनको क्योंकि 0 के बराबर रखा है, तो इसका मतलब L-4 को भी आप 0 के बराबर रख सकते हैं और M-10 को भी आप 0 के बराबर जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्ज किया जाता है, जाहिर बात है LM की वैल्यूज निकालना होती है तो इनको 0 के इक्वल रखा जाता है, तो L की वैल्यू जब ये निकालनी होगी, ये दूसरी तरफ जाके 0 में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 में आप कोई भी वैल्यू जमा करें, आंसर वो वैल्यू आती है, यानी ये 0 में जमा के यही आएगा, तो M की होगी, ये माइनस है तो ये भी दूसरी तरफ जाके क्या होगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये M की वैल्यू है वो होती ही आपका फाइनल आंसर होगा। और फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई हो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जहाँ पे आप मेथड एक सवाल का अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हो, जो आपके लिए छोड़े हैं, प्लीज आप उनको हल करने की बल्कि खुद कीजिएगा, यानी प्रैक्टिस होगी आपकी इस तरह, तो प्लीज उसको अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस लिखें, बार बार लिखें, तभी आपको ये सवाल याद होंगे, और जुबानी इनको करके देखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल आपका पक्का है, यानी अगर 8 नंबर का एक सवाल है आपका सब्जेक्टिव हिस्से में, तो यहाँ से आप 8 नंबर जो है वो अपने सिक्योर कीजिए। वो सारी बातें आप प्रैक्टिस से ही कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। तो जहां पे भी आपको मुश्किल पेश आती है, बाकी जो आपके लिए सवाल छोड़े हैं, प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने फेलो स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं, कोई पेरेंट्स हैं, तो प्लीज अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहे, जारी बात है रियाजी में बहुत सारे बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है, तो प्लीज ये मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है, तो प्लीज आप मेरे चैनल और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।